Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mr. Rizwan Dawar. You watching my YouTube channel Radiology video by Rizwan Dawar. Today I want to discuss discovery of X-rays. तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्सरेस कैसे डिस्कवर हो चुके थे। तो यह टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है उन लोगों के लिए जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं, रेडियोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए, यानी स्पेशली रेडिएशन वर्कर्स के लिए। कम से कम उनको ये पता होना चाहिए कि एक्सरेस कैसे डिस्कवर हो चुके थे। तो 1870 और 1880 के दरमियान डिफरेंट यूनिवर्सिटी के फिज़िक्स लेबॉर्ट्रीज कैथोड रेस पे काम कर रहे थे, यानी इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहे थे। तो उनमें सर विलियम क्रोक्स यानी सर विलियम रोंजन जो था वो भी कैथोड रेस पे काम कर रहा था। वो इंग्लिश मैन था और जीनियस था, एक हम्बल बैकग्राउंड फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। उसने जर्मनी में वॉल्सबर्ग यूनिवर्सिटी जर्मनी के अंदर फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में कैथोड रेस पे काम कर रहा था। तो उसने लेबॉर्ट्री के को डार्क किया हुआ था और क्रूक ट्यूब पे जो काम हो रहा था उसको भी ब्लैक पेपर से के साथ कवर किया हुआ था। अच्छा, तो उस रूम के अंदर एक टेबल पड़ी थी और उस पे बेरियम प्लेटिनम साइनाइड से कोटेड एक प्लेट पड़ा था। तो उस दौरान क्रूक ट्यूब से कैथोड रेज निकल रहे थे, उस प्लेट पे लग रहे थे, तो वो ग्लो कर रहा था। तो उसने उस ग्लो को नोट किया। फिर क्रूक ट्यूब को इसके नज़दीक लेके आया, फिर ग्लो मज़ीद ज़्यादा हो गई, फिर दूर लेके गया, फिर ग्लो कम हो गई। फिर इसने जो ग्लो हो रहा था, तो एक्चुअली ग्लो को हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो एक्चुअली इनको डाउट था। फिर उसने मज़ीद इस पे कई हफ्तों तक काम किया। दरमियान में एल्युमिनियम को लेके आया, वुड को लेके आया, अपने हैंड को लेके आया, लेकिन वो ग्लो नहीं कर रहा था। तो उसने उसको एक्स लाइट का नाम दिया। तो एक्चुअली XYZ जो है अननोन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो इसके बाद इसका एक्सरेस नाम बन गया। रुंजन ने फिर इसको प्रैक्टिकली इस चीज़ को 1895 में रिपोर्ट किया, यानी एक्सरे जो थे 1895 में डिस्कवर हो गए। तो इस काम के लिए फिर रुंजन को 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला। फिर रुंजन ने इसमें मज़ीद इंटरेस्ट लिया और उसने 1896 में फर्स्ट मेडिकल एक्सरे इमेज बनाया और अपनी वाइफ के हैंड पे रेडियोग्राफ बनाया। अच्छा, तो उसने मज़ीद इस पे काम किया। एक मंथ के अंदर उसने एक्सरेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आजकल हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने लेके आए। तो एक्चुअली अगर हम बात करें कि एक्सरेस जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ तो थोड़ी सी चले जाएं। तो एक्चुअली डिस्कवरी के अंदर इस इमेज के अंदर आप लोग देखें, आप लोगों को जो इमेज में नज़र आ रहा है ये सर विलियम रोंजन था और ये क्रूक ट्यूब था जिस पे वो काम कर रहा था और इस क्रूक ट्यूब के थ्रू एक्सरेस डिस्कवर हो चुके थे और ये सेकंड इमेज को देखें। ये इसकी जो फर्स्ट रेडियोग्राफ बनी थी 1896 में, और ये इसकी वाइफ के हैंड है। तो उसके देखे उसकी फिंगर में आप लोगों को रिंग भी नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेशली आजकल जो मॉडर्न रेडियोलॉजी जो आप लोग देख रहे हैं, तो इनका तमाम क्रेडिट जो है वो सर विलियम
यानी रुंजन को जा रहा है। क्योंकि आजकल जो आप लोग फ्लोरोस्कोपी को देख रहे हैं, जनरल रेडियोग्राफी को देख रहे हैं, सीटी स्कैन को जी सीटी स्कैन को आप लोग देख रहे हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आप लोग देख रहे हैं, तो ये तमाम क्रेडिट जो है यानी रेडियोलॉजी का तमाम क्रेडिट जो है वो यानी रुंजन को जा रहा है।